तो प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें वल्लभनगर और धारियाबाद में जीत पाने के मकसद से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुख्य विरोधी दल भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्टार प्रचारक की सूची में शामिल ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने उपचुनाव क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि प्रचार अभियान में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर की गैर मौजूदगी रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव एक बार फिर से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं और यही वजह है कि पार्टी यहां जीत का पताका फहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वल्लभनगर और धारियाबाद की कई जगहों पर आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं इधर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी आज से धुआंधार प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। डॉक्टर पूनिया भी अब 3 दिन तक उपचुनाव क्षेत्रों में ही कैंप करेंगे। उपचुनाव का प्रचार जोर पर है और 2 दिन बाद ये शोर भी थम जाएगा। लेकिन इस बीच भाजपा की ओर से प्रचार के लिए घोषित 20 स्टार प्रचारकों में से कुछ वरिष्ठ नेता अब तक प्रचार में नहीं पहुंचे हैं और इस फहरिस्त में पहले पायदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम है। राजे अभी तक 2 सीटों पर कहीं पर भी चुनाव प्रचार में नहीं गई हैं। हालांकि पिछले दिनों राजे जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था, लेकिन वो उदयपुर में प्रत्याशियों के प्रचार में नहीं गई हैं। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी नकुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रिय होकर मैदान में कूद रही है प्रचार के लिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर ऐसी भी है कि जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें से बड़े नेता जो हैं वो ही गायब नजर आ रहे हैं, प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि 20 ऐसे वरिष्ठ नेताओं की सूची जारी की थी भाजपा ने जो स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने वाले थे। लेकिन ये पहले ही संभावित था कि इनमें से सभी जो नेता हैं वो यहाँ चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। कुछ नेता ऐसे हैं जो अति व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। इनमें सबसे पहला नाम यही था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। वो लगातार उन पर सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो इन उपचुनाव में चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए उतरेंगी नहीं उतरेंगी। लेकिन अब लगभग ये आप तय मान के चलिए क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का तो इस तरह से नहीं ही है कि इस चुनाव प्रचार में उतरेंगी। इसके अलावा भूपेंद्र यादव का नाम है और राज्यसभा सांसद हैं ओम माथुर, वे भी यहाँ पर चुनाव मैदान में अब नहीं आएंगे। तो 3 वरिष्ठ नेता हैं, ये चुनाव मैदान में नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। हालांकि कल डॉक्टर तिरुलाल मीणा जरूर उतर गए थे, उन्होंने धारियाबाद में चुनाव प्रचार किया है। कुल मिलाकर 3 प्रमुख नेता इस चुनाव में नदारद हैं जो अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से इस बार उपचुनाव में प्रचार करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं नकुल, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी माताजी के निधन के चलते उनका भी प्रचार में शामिल होना असंभव है। लेकिन मुख्यमंत्री राजे जो कि पहले से ही कई दौर की जब बैठकें भी हुई थी तो उसमें भी शामिल नहीं हुई थी, तो उनकी तो यही संभावनाएं थी, यही कयास थे कि वो शामिल नहीं होंगी। तो फिर जब स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी उस वक्त क्या विचार विमर्श नहीं किया गया था इन बड़े नेताओं को लेकर? जी देखिए, जब स्टार प्रचारकों की सूची बनाई जाती है तो एक बात तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर मोस्ट नेता हैं, जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। ये प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक सूची बनाई जाती है जिसके बाद जो आला कमान है, जो केंद्रीय संगठन है, उनसे मंजूरी लेकर इसे रिलीज कर दिया जाता है। इसमें पूरी तरह से हर नेता से मंजूरी नहीं ली जाती है, ये भी आपको साफ कर दें। ये प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक वरिष्ठ नेताओं की सूची तैयार होती है। इसके बाद किसी का आना नहीं आना, कौन कितना व्यस्त है, ये तमाम बातें बात की बात होती है। और ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर हर बार पिछले लगभग हर मीटिंग में, हर सम्मेलनों में सस्पेंस बना रहा है कि वे आती है या नहीं आती है। इस बार भी यही सस्पेंस बना रहा। हालांकि वो कई बार मौजूदगी अपनी दिखाती है। अभी एक तरह से जोधपुर में जब पहुंची थी तो शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद सवाल यही उठते थे कि वे जब सब जगह जाती हैं, कुछ एक जगहों पर शक्ति प्रदर्शन भी करती है, तो क्यों नहीं वो उपचुनाव में आती है। तो एक तरह से पार्टी के
अंदरूनी गलियारों में ये चर्चा लगातार बनी रहती है, लेकिन ये उन्हीं का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ही डिसीजन है कि वो कहीं पहुंचती है या नहीं पहुंचती। और नकुल, अगर हम आज की बात करें तो आज कौन से बीजेपी के दिग्गज नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के अलावा जो कि मैदान में उतर रहे हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए कई वरिष्ठ नेताओं ने फिलहाल वहां पर चुनावी सभाएं कर ली हैं और कुछ सभी नेता और हैं जो वहां पर सभाओं को संबोधित करेंगे। आज प्रमुख जो सभी की नजरें रहेंगी वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ 3 दिवसीय दौरे के दौरान आए हुए हैं। आज दूसरा उनका दिन है, आज भी और कल भी वो उपचुनाव के क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और आज से 3 दिन के दौरे पर डॉक्टर सतीश पूनिया भी पहुंच रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष। ये भी वहां पर पहुंचकर एक तरह से कैंप लगाएंगे और प्रचार प्रसार तो अपनी तरफ रहेगा ही, प्रचार अभियान जोर शोर से चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये तमाम वरिष्ठ नेता एक जगह पर बैठकर समय समय पर बैठकर आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से भाजपा का फोकस हर बार की तरह बूथ स्तर पर रहता है कि किस तरह से बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा घर घर दस्तक देकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कैंपेनिंग की जाए। तो ये एक तरह से रणनीति भी बनेगी, क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची से कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम जो हैं वो अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, जो प्रचार में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाकी और जो तमाम नेता हैं जैसे कि अरुण सिंह हैं, आज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, वो भी 3 दिन तक कैंप करने जा रहे हैं।